अंकल जी कब करवा रहे हो अपनी बेटी की शादी? अरे बेटा, हम चाय बेचने वालों की बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं होती। अरे बेटी आपकी बड़ी हो रही है, आज नहीं कल तो शादी करानी ही पड़ेगी। वैसे मैंने 2-3 जगह रिश्ता देख तो रखा है बेटा, पर क्या करूं, मजबूर हूं। जहां भी बात करता हूं शादी के लिए कुछ ना कुछ डिमांड रख देते हैं। कोई बुलेट मांगता है तो कोई 2-4-5 तोले सोना मांगता है। मैं गरीब आदमी चाय बेचने वाला, भला ये सब कुछ कहां से लाऊंगा? पापा, इसका मतलब मेरी कभी शादी नहीं होगी? पर आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी कराएंगे। पापा, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, बस मैं ही रह गई हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं पूरी मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, लेकिन अपनी बिटिया को दुल्हन जरूर बनाऊंगा। तेरी देख लेना शादी ना बहुत अच्छे घर में करूंगा, बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा मैं तेरे लिए। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, चिंता मत कर। पर पापा, आप तो कह रहे थे कि वो लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, बुलेट मांग रहे हैं। हम ये सब कहाँ से लाके देंगे उन्हें? इसका मतलब तो मेरी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। ऊपर वाले पे ना भरोसा रख, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया अंकल जी, आज चाय नहीं पिलाओगे क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं पिलाएंगे चाय? आओ ना, हम आपके लिए चाय बनाते हैं साहब। देखा बेटी, इन अमीर जादों को क्या पता कि हम गरीबों की कितनी मजबूरियां होती है। और ऊपर से ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए आ गया कि लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही अभी तक, क्या वजह है। अब इन्हें क्या बताएं कि हम अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं बेटा। पर एक कप चाय तो दे दो। हाँ साहब, आ लो चाय लो। लो साहब। मजा आ जाता है आपके हाथ की चाय पी के। पिछले 5 साल से यही टेस्ट है आपकी चाय का तो। अरे हाँ बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम तो अपना गुजारा चाय बेच के ही करते हैं। घर का खर्चा इसी से तो चलता है हमारा। ऐसे अंकल, आपकी बेटी सच में बड़ी हो रही है, इसकी शादी कराऊं। और शादी से याद आया, मेरी शादी हो रही है, किसी और की शादी हो या ना हो, आप मेरी शादी पर जरूर आना। हाँ बेटा, अगर तुम इतने प्यार से बुलाओगे तो हम आपकी शादी में जरूर आएंगे बेटा। देखो, शादी पर आना तो पड़ेगा आपको। एक छोटी सी बात बोलनी थी आपको, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो। जब भी आप शादी पर आओ ना, थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आना, जिससे लोगों को ये ना पता लगे कि आप एक चाय वाले। अब आप दोनों को शादी पर मैं बुला भी रहा हूँ, और अगर आप ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहन कर आ गए तो उसमें तो मेरी बेइज्जती होगी ना। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ, ढंग के कपड़े पहन के आना। बेटा तुम अपनी शादी का कार्ड दे रहे हो या हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं अंकल जी, मैं आपकी कोई बेइज्जती करने नहीं आया, मैं अपनी इज्जत संभालने के लिए आया हूँ। आपको कार्ड सिर्फ इसलिए देने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं आपको कार्ड दूं और अपनी शादी पे अपनी बेइज्जती भी कराऊं। तो बस इसी। कितने पैसे हुए आपकी चाय के? 10 रुपए। कर दिया आपके 10 रुपए। चलता हूँ, शादी पर टाइम से आ जाऊंगा, इसमें सारी डिटेल्स है। देखा बेटी, किस तरह हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर गया है। ये हमारी एक तरह की बेइज्जती करके गया है। अगर शादी पे आओगे तो अच्छे कपड़े पहन के आना। इन अमीरों को क्या पता बेटी कि हमारी कितनी मजबूरी है, कितनी मेहनत से हम यहाँ काम करते हैं, पाई जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर का गुजारा नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, पर देखे तो सही इन अमीरों के कार्ड कैसे होते हैं।
बेटा, इतने सारे पैसे और इस कार्ड में लगता है कि वो हमारी ना मदद करने के लिए आया है। फरिश्ता। और ये चिट्ठी, ये पकड़ बेटी। मुझे पता है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप बहुत मजबूरी में हैं। अंकल, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात करी, मुझे माफ कर देना। लेकिन मुझे पता है कि आप कितने ईमानदार हैं। पिछले कई सालों से आप यहीं पे चाय की ठेली लगाते हो और यहीं पे सबके साथ ईमानदारी से रहते हो और किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करते। और अगर ये पैसे मैं आपकी बेटी की शादी के लिए आपको दे के जाता तो आप ये पैसे लेने से इनकार करते, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने ईमानदार हो। और इसलिए मैंने ये तरीका सोचा कि आपकी मदद भी हो जाएगी और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। क्या हो गया, शादी में बुलेट मांग रहे हैं ना, अब बुलेट की जगह ना आप 4 पहिया वाहन भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे 12 लाख और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करा। और मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके साथ इस व्यवहार में बात करी। नमस्ते, दुआओं में याद है।